जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जी हां, अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत, जिसमें ये फैसला किया गया। ये मामला ज़ेर गौर आया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से पहला मौका है आईनी बेंच बनेंगे और इस हवाले से जुडिशल कमीशन ने फैसला करना था। आपको बता दें 12 रुकनी जुडिशल कमीशन ने यह फैसला कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बता दें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। जी हाँ, आपको बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था और अब यह फैसला सामने आया है। इसे पर जहांज़ेब अब्बासी से बात करेंगे। जी जहांज़ेब, अपडेट कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। 7 मेंबरान की अक्सरियत से ये फैसला किया गया है, जबकि 5 मेंबरान ने इख्तलाफ किया है। हमारे राय के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस आयशा, जस्टिस और जस्टिस खान। जहांज़ेब अब्बासी, हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे, हम अपने नाजरीन को अपडेट कर दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बता दें जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। 7 मेंबरान की अक्सरियत से यह फैसला किया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इजलास में 5 मेंबरान ने फैसले से इख्तलाफ किया। 12 रुकनी जुडिशल कमीशन जिसका फैसला सामने आ गया है। आपको बता दें 7 रुकनी आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच में शामिल हैं। 7 मेंबरान की अक्सरियत से यह फैसला किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर, 7 मेंबरान की अक्सरियत से फैसला किया गया है और जराये के मुताबिक 5 मेंबरान ने इख्तलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। आईनी बेंच 60 दिनों के लिए तश्कील दिया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास का आपको बताएं इजलास खत्म हो गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर, 7 मेंबरान की अक्सरियत से ये फैसला किया गया है। 5 मेंबरान ने इख्तलाफ किया है। जहांज़ेब अब्बासी साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जहांज़ेब अब्बासी, बताएगा जुडिशल कमीशन में क्या हुआ? देखें, जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ये 7 मेंबरान की अक्सरियत से ये फैसला किया गया है। 5 मेंबरान ने इख्तलाफ किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को इस आईनी बेंच में शामिल किया गया है। 60 दिनों के लिए यानी 2 माह के लिए ये आईनी बेंच तश्कील दिया गया है। इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है वो दी गई है और 60 दिनों के अंदर 60 दिनों में ये बेंच जो है ये प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि कौन कौन से केसेस इन आईनी बेंचेस में जाएंगे। 5 मेंबरान की तरफ से जो इख्तलाफ सामने आया है उस हवाले से हमारे राय इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी राय थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट को एक आईनी बेंच के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाए। इस हवाले से हमारे जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो सेनेटर हैं और इसके अलावा मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनकी भी उन 5 जजेस उन 5 मेंबरान के साथ ये राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन 7 मेंबरान की अक्सरियत से जो है ये बेंच तश्कील दिया गया है जो 60 दिनों के लिए जो है वो अब अपने अमूर को अंजाम दही करेगा। जी सही। जहांज़ेब अब्बासी, ये बताएगा जैसा कि आपने बताया कि 2 माह के लिए ये बना है और कब से बेंच समातों का आगाज़ करेगा, आईनी बेंच ऑपरेट कैसे करेगा, क्या कोई टीए आवर्स तय किए जाएंगे?
देखें, गुज़िश्ता रोज की अगर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अमेंडमेंट देखें तो उसमें तरीकाकार बिल्कुल वाज़ेह है और उसमें ये कहा गया था कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो अब केसेस फिक्स करेगी। अब 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे मेंबर आईनी अदालत के जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 3 रुकनी कमेटी जो है अब केसेस को समाज के लिए मुकर्रर करने का जो प्रोसेस है, जो मरला है, उसको लेकर आगे बढ़ाएगी और फिर अहम केसेस हैं जिनको समाज के लिए मुकर्रर करना है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत सारी दरखास्तें हैं, तो ये तमाम केसेस हैं वो अब कमेटी में ये मामला जाएगा और कमेटी जो है वो 3 रुकनी कमेटी इन केसेस को मुकर्रर करेगी समाज के लिए और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाएगी। 7 मेंबर ये बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, आईनी बेंच, इसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे और उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है वो है। जैसा पंजाब से अमीनुद्दीन साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें अब बलोचिस्तान की नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। इसी तरह से सिंध से भी बिल्कुल बराबर नुमाइंदगी है और ये बेंच तश्कील दिया गया है जो 7 केसेस की समाप्त करेगा। फिर उसके बाद सही जहां से अब्बासी इस सिलसिले में भी जरा वजाहत कर दें, जैसा कि आपने बताया कि 3 रुकनी कमेटी जो है इस मामले में देखेगी केसेस के हवाले से, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल होंगे तीसरे रुकन के तौर पर। क्या तमाम नॉर्मल रूटीन के जो केसेस हैं उसके लिए अलग कमेटी होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की और आईनी मामलात के लिए अलग कमेटी होगी? देखें, जो रेगुलर केसेस हैं वो तो आम बेंचेस में वैसे भी शेड्यूल बन रहे हैं। जैसे इस पूरे हफ्ते के जो काज लिस्ट है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है और वो तमाम केसेस समाज के लिए मुकर्रर हैं। इसी तरीके से जो दीगर केसेस नेक्स्ट वीक के होंगे वो भी समाज के लिए मुकर्रर कर लिए जाएंगे। लेकिन बिलखुसूस जो आईनी तशरीह या कानूनी सवाल से मुतल्लिक केस है वो सारे केसेस आईनी बेंचेस में जाने हैं और वहाँ पे आईनी बेंच में जो है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे वो अब जो है वो इस जब बेंच बनेगा कमेटी इजलास होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी जो उस कमेटी के सरबराह हैं, कमेटी के दूसरे मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और तीसरे मेंबर जो गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में तरमीम हुई है उसके मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि 2 मेंबरान की जो है वो मेजोरिटी हमें क्लियर नजर आ रही है। तो फिर अब ये मामला केसेस उनके पास भेजे जाएंगे और फिर वहाँ पे जो है वो केसेस फिर समाज के लिए मुकर्रर होंगे। जो डाइसेंट व्यू 5 मेंबरान की जानिब से इस मामले पे सामने आया है उसमें इन 5 मेंबरान की ये राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए और फुल कोर्ट आईनी बेंच के तौर के ऊपर जो है उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन यहाँ पे अक्सरियत ने यानी 7 मेंबरान ने ये राय दी कि नहीं, बेंच जो है अमीनुद्दीन खान की सरबराही में तश्कील दिया जाएगा। ये सूबों की नुमाइंदगी भी दी गई है और अब इसके बाद अब जल्द ही प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का जो गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसके तहत इजलास होगा और फिर उसके बाद जो है केसेस फिक्स करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जी जहां से बताइएगा, अगर आज के इजलास की बात की जाए तो 5 मेंबरान की जानिब से इख्तिलाफ भी किया गया, क्या पता चल सका बुनियादी वजूहात क्या बताई गई? की बुनियादी वजह सिर्फ यही बताई गई है कि कहा उन 5 मेंबरान की तरफ से इख्तिलाफ ये किया गया था कि इस मामले के ऊपर जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट को एक आईनी बेंच के तौर के ऊपर ये सारे केसेस जो है वो फुल कोर्ट में जाने चाहिए। इसी हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज 2 जजेस का एक खत है वो भी सामने आया था और उस खत में भी यही कहा गया था जी कि फुल कोर्ट जो है तो जो है वो इस बिलखुसूस 26वीं तरमीम का जिक्र किया गया कि उसको फुल कोर्ट के सामने समाप्त मुकर्रर किया जाए। लेकिन उस मामले को उस दलील को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्ड ना दे के गैर महसूस अंदाज में रद्द किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने और इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। इससे तासुर बिल्कुल जाहिर है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए खत थे उनको अफरीदी ने मुस्तरद कर दिया है। और अब ठीक है जहां से अब्बासी, आपने डिटेल बताया इस बारे में, बहुत शुक्रिया आपका।